जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो MTS मल्टीटास्किंग का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें मेरा 84 क्वेश्चन सही था, आप लोगों की दुआ आशीर्वाद से मेरा इसमें सिलेक्शन तो माना ही जा सकता है। क्योंकि अब देखिए कट ऑफ कितना जाता है। वैसे कट ऑफ तो जाएगा जो भी 80 प्लस वालों का सिलेक्शन ही है 99%। और समथिंग कोशिश कर रहे हैं, देख रहा हूँ यूट्यूब पे लोग बता रहे हैं कि 85 या 86 हो सकता है, ऐसा कट ऑफ जा सकता है। तो मेरिट क्या होगी ये तो देखने वाली बात होगी। मेरिट जो भी है 86 प्लस भी हो सकती है। तो मैं कह सकता हूँ किस तरह से पेपर है ये मैं आपको समझाऊंगा। ये मेरा खुद का पेपर है और ये मैं पेपर दिया था SSC MTS का मल्टीटास्किंग जो नॉन टेक्निकल का होता है, 2020 में है। अप्रैल में इसका फॉर्म फिलअप होता है। आप जैसा कि जानकारी के लिए बता दूं कि हर अप्रैल में इसका फॉर्म फिलअप होता है, आप भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। और इसकी अगर बात की जाए दोस्तों, इसमें जॉब क्या कैसे होता करना होता है, तो आपको बड़ी बड़ी ऑफिस में काम करना होता है। एज ए प्यून भी आपको काम मिलेगा और मैनेजर पोस्ट हो जाता है, CO पोस्ट हो जाता है, बड़े बड़े पोस्ट भी होते हैं। आपकी रैंक अच्छी रहेगी तो आपको अच्छा ग्रेड मिलेगा, प्लस आप अपनी डिग्री लगा करके अच्छी रैंक प्राप्त कर सकते हैं। सैलरी इसमें ज़बरदस्त मिलती है, स्टार्टिंग है 30,000 से लेकर 60,000 के आसपास। और दूसरी बड़ी बात है कि आपका हर साल जो है इसमें प्रमोशन होने की उम्मीद है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इसकी सैलरी टाइम टू टाइम मिलती है। चौथी सबसे बड़ी बात है कि आप इस जॉब को करके आप दूसरे नए जॉब की तैयारी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं सर, इस पेपर को समझाते हैं। इंग्लिश का पेपर था। कहने का मतलब इसमें 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है आपको। पहला इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, दूसरा आपको मैथ पढ़ना पड़ता है और देना भी पड़ेगा। 25 नंबर का मैथ आता है, 25 नंबर का इंग्लिश आता है, 25 नंबर का GK GS करंट अफेयर जो है ये आता है। और चौथा जो सर है वो मैं आपको बताता हूँ, रीजनिंग, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है और इसमें 2 एग्ज़ाम होता है। अभी तो मेरा जैसे पहला हुआ, अभी सेकंड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद हल्का फुल्का मेडिकल होगा, तो फिर सिलेक्शन मिलेगा कि कहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, भारत के किसी भी राज्य में किसी भी शहर में आपको जॉब करना होगा। ठीक है सर, तो चलिए सर बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया गया SSC MTS इंग्लिश का पेपर है, ये मैं बता रहा हूँ। इसमें 25 प्रश्न आपको बताऊंगा और पूरा विस्तृत बताऊंगा समझा करके, हर एक चीज़ का अर्थ बताते हुए। देखिए लिखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स आप देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। सेलेक्ट माने चुनना है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का मतलब उपयुक्त होता है। सिनोनिम्स माने आप जानते हैं पर्यायवाची होता है। आप द गिवन वर्ड, जो वर्ड दिए गए हैं, वर्ड है ना, शब्द है ना, सब नहीं, यहाँ पे जो वर्ड दिया गया, इस वर्ड की बात दोस्तों कर रहा हूँ मैं, इस वर्ड को। तो यहाँ पे आप इससे थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं, थोड़ा सा, लेकिन दिख नहीं रहा, जाने दीजिए इसको। तो क्रूसियल लिखा ना, क्रूसियल, क्रूसियल का मतलब दोस्तों होता है महत्वपूर्ण। क्रूसियल का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। आप लिखते जाएंगे, आपका पेपर में बता रहा हूँ। क्रूसियल का माने महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए भैया, इसका मतलब तो हो गया महत्वपूर्ण, हो गया महत्वपूर्ण, हो गया इसका मतलब महत्वपूर्ण। ईजी का मतलब क्या होता है, सरल होता है। ईजी का मतलब होता है सरल। और वीटल दिया है, वीटल का मतलब होता है सर महत्वपूर्ण होता है। वीटल का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है सर। अब ट्रिवियल लिखा है, ट्रिवियल का मतलब दोस्तों होता है मामूली। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, मामूली। ट्रिवियल का मतलब मामूली होता है। मेनियल लिखा है, मेनियल का मतलब क्या होता है, मेनियल का मतलब होता है सेवक, सर्वेंट भी आप कह सकते हैं। तो अब दिखा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इस वर्ड में सबसे अच्छा जो पर्यायवाची देना है, यानी कि क्रूशियल माने महत्वपूर्ण हम जान गए, और किसके माने महत्वपूर्ण होता है, यानी कि क्योंकि पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी सब। अब दोनों में देखिए मिल रहा है बीटल, तो बीटल इज द राइट आंसर, यानी पहले में बीटल सही है और सही भी था। और दूसरा क्वेश्चन सर देखिए यहाँ पे है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स, सिलेक्ट करना वर्ड विच माने जिसके मतलब होता है, मीन्स क्या होता है, द सेम एज, क्या लिखा है, द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, ओनली अ शॉर्ट टाइम, लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, इसको बताना है। इसका मतलब क्या है, सिलेक्ट करना है, आपको चुनना है, केवल थोड़े समय के लिए, अस्थाई, यानी इसका मतलब हो जाएगा लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, इसका मतलब तो थोड़े समय के लिए अस्थाई। तो थोड़े समय के लिए अस्थाई क्या हो सकता है, परमानेंट तो आपका हो नहीं सकता, परमानेंट तो हमेशा के लिए होता है। दूसरा दिया है सोलिटरी माने अकेला होता है, परमानेंट माने अस्थाई होता है। परमानेंट की अगर स्पेलिंग की बात किया जाए दोस्तों तो अस्थाई होता है आपका, और सोलिटरी मतलब होता है सर अकेला होता है, जैसे अकेला आए हैं तो अकेला जाएंगे। और ट्रांसिएंट है दिया है सर, ट्रांसिएंट का मतलब सर होता है क्षणिक, ट्रांसिएंट का मतलब होता है सर क्षणिक, यानी क्षण मात्र। और जोयस दिया है, जोयस का मतलब सर क्या होता है, आनंदित होता है,
जॉयस का मतलब सर क्या होता है? आनंदित होता है। तो इसका कोई मतलब तो है नहीं, इससे कोई तुकबंदी तो बन नहीं रही है, मात्र हम सर सिर्फ अक्षरों को संबंधी जा रहे हैं, आनंदित। और या फिर कह सकते हैं खुश नसीब या खुशनुमा, ये सही हो सकता है। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड, जो ग्रुप ऑफ वर्ड में दिए गए हैं, ग्रुप में दिया गया है वर्ड, शब्द दिए गए ना ग्रुप में, कई ठे हैं तो उसको ग्रुप कहेंगे, ठीक है। तो इनको आपको एक शब्द बनाना है। जैसे कि कहते हैं लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, यानी कुछ समय के लिए अस्थायी को लोग क्या बोलते हैं? क्षणिक बोल सकते हैं, यानी इसका तीसरा सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या आप गैस करेंगे? तो जी ट्रांजिएंट, ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट यानी क्षणिक, ये सही है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटानिम्स। एंटानिम्स बताने, विलोम निकालना है। विलोम निकालने के लिए जैसे रिनीवेंट दिया ना सर, रिनाउंड इसके पढ़ सकते हैं आप। क्या पढ़ेंगे सर? रिनाउंड। रिनाउंड माने सर प्रसिद्ध होता है। इसकी बात अगर किया जाए तो प्रसिद्ध होता है, यानी कोई व्यक्ति प्रसिद्ध है, यानी फेमस इंग्लिश में इसका दूसरा हो सकता है वर्ड, हो सकता नहीं बल्कि है। रिनाउंड माने प्रसिद्ध। दिया सर ऑब्सक्योर, पहला देखिए लिया ऑब्सक्योर, दूसरा दिया नोटेड, तीसरा दिया ग्लोरियस, चौथा दिया वेन, ठीक है सर। अब प्रसिद्ध को हम लोग क्या बोले? क्यूरियस का मतलब आप जानते हैं, ऑब्सक्योर बल्कि दिए लिखा है, सॉरी ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर माने अस्पष्ट होता है। क्या होता है सर? अस्पष्ट, अस्पष्ट होता है। क्या अस्पष्ट हो सकता है? अब नोटेड का मतलब क्या होता है सर? नोटेड का मतलब सर सीखते हैं, नोटेड का मतलब होता है विख्यात सर, इसका मतलब विख्यात होता है। तो सर यही वर्ड तो मिल गया, प्रसिद्ध कोई व्यक्ति है तो विख्यात होगा, जाहिर सी बात है। तीसरा आपको देखना नहीं, चौथा देखना नहीं, बल्कि हम इसकी इंग्लिश बता देते हैं। ग्लोरियस का मतलब होता है सर यशस्वी या शानदार, आप कह सकते हैं यशस्वी या शानदार सर होता है, ठीक है बच्चे। वेन का मतलब सर क्या होता है? व्यर्थ होता है। एक वेन माने नस भी होती है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, व्यर्थ। तो आपको मिल गया चौथा। चलिए फटाफट बताते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज। विच मीन्स, ऐसा वर्ड आपको सिलेक्ट करना है जिसका मतलब होता है सेम। क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड जो गिवन दिए गए हैं। ये भी वही बात है, यहाँ से इसका मतलब समझते हैं। टू प्रिवेंट और अल्टर अ रिजल्ट, और फिर क्या दिया सुन नीचे तो, हाँ, और कर्ज ऑफ इवेंट्स। इसका मतलब सर क्या हो जाएगा? टू प्रिवेंट और अल्टर। टू प्रिवेंट और अल्टर, टू प्रिवेंट और अल्टर का मतलब सर होता है कि घटनाओं के परिणाम। टू प्रिवेंट और अल्टर यानी घटनाओं के परिणाम, यानी घटनाओं के परिणाम या घटनाक्रम के रोकने या बदलने के लिए परस्पर संबंध। परस्पर क्या होता है? संबंध को क्या बोल सकते हैं? समझिएगा। पहला शब्द जो दिया है सर, हम लोग इसे पहले समझते हैं। इंटर रिलेट या लेटी, इंटर रिलेट दिया है, इसका मतलब होता है परस्पर संबंध। परस्पर संबंध होता है सर, ठीक है, समझेंगे सर। परस्पर संबंध होता है। दूसरा सर दिया है इंटरैक्ट दिया। इंटरैक्ट का मतलब सर होता है मेल जोल करना, मेल जोल करना। तीसरा सर दिया इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब होता है सर लेन देन करना। क्या करना सर? लेन देन करना, लेन देन करना, लेन देन। और इसके बाद क्या है? इंटरवेन। इंटरवेन, इंटरवीन भी इसे पढ़ सकते हैं, इंटरवीन ही पढ़ेंगे। इंटरवीन है सर। इंटरवीन माने होता है हस्तक्षेप, हस्तक्षेप सर, ठीक है। अब इसे आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे। यानी कि टू प्रिवेंट और अल्टर रिजल्ट ऑफ कर्ज ऑफ इवेंट्स। इसका मतलब ये हो जाएगा सर कि घटनाओं के परिणाम या पाठ्यक्रम को रोकने या बदलने के लिए परस्पर संबंध को हम लोग क्या बोल सकते हैं? यानी घटनाओं को रोकना हो, घटनाओं के परिणाम हो, रोकना नहीं बल्कि घटनाओं के परिणाम या पाठ्यक्रम को रोकने या बदलने के लिए परस्पर संबंध को हम लोग क्या कर सकते हैं? हस्तक्षेप। जैसे घटनाओं में लोग हस्तक्षेप भी तो करते हैं। या फिर परस्पर संबंध तो कोई मतलब नहीं, मेलजोल से कोई मतलब नहीं, लेन देन से नहीं। यही है, आगे बढ़िएगा। नहीं समझ में आएगा बताइए, ठीक है सर। पेपर है, थोड़ा फटाफट बताना ही पड़ेगा, इसलिए मैं इसे लिख रखा हूँ। ऐसे लिख करके बताना थोड़ा सा अच्छा लगता है। पांचवा प्रश्न की तरफ सर बढ़ा जाए। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल मिरर। थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा आपको क्योंकि मेरे खुद ही नहीं दिख रहा है। तो देखिए, आइडेंटिफाई माने पहचान करना, द सेगमेंट। आइडेंटिफाई माने पहचान करना, द माने हुआ सेगमेंट दिया। सेगमेंट का मतलब सर आप समझते चलेंगे, ठीक सर। तो अब इन द सेंटेंस, जो सेंटेंस में दिया गया है, जैसे इफ़ यू कुड वेंट, तो यहाँ पे मैं बोल के बता रहा था। आइडेंटिफाई द सेगमेंट
पहचान करना सेगमेंट माने ये जो दिया गया है पैराग्राफ जो है फ्रेज में, इन द सेंटेंस माने वाक्य में, विच माने जिससे, कंटेंस ग्रामेटिकल एरर, जो कंटेंस में ग्रामेटिकल एरर मतलब अशुद्धि मिले। इफ़ यू कुड वेट फॉर जस्ट हाफ एन आवर यू विल सर्टेन बी एबल, क्या लिखा है, बी एबल टू मीट हर। इसको पढ़ने का मतलब ये हुआ कि अगर आप सिर्फ आधे घंटे के लिए, इफ़ यू कुड वेट फॉर जस्ट हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब आधा घंटा, हाफ माने आधा होता है, जाहिर सी बात है, एन माने एक, आवर माने घंटा। इफ़ यू कुड वेट, इफ़ यू कुड वेट का मतलब होता है अगर आप सिर्फ आधे घंटे के लिए, फॉर एन आवर, यहाँ पे फॉर एन आवर, यहाँ पे फार दिया है तो इसलिए के, ठीक है सर। अगर आप सिर्फ आधे घंटे के लिए, जस्ट हाफ एन आवर, वेट शब्द आया, वेट का मतलब होता है इंतजार, वेट का मतलब क्या होता है, इंतजार। अगर आप सिर्फ आधे घंटे के लिए इंतजार कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो क्या हो सकता है कि यू विल सर्टेन, क्या दिया सर, यू विल सर्टेन दिया है। यू विल सर्टेन का मतलब होता है, तो आप, सर्टेन माने निश्चित होता है, सर्टेन माने निश्चित, आप जानते रहेंगे, तो आप निश्चित रूप से, बी एबल टू मीट, निश्चित रूप से, मीट हर, मिल पाएंगे, मिल पाएंगे। कहने का मतलब इसका पूरा अर्थ समझेंगे आप। इफ़ यू कुड वेट फॉर जस्ट बिफोर जस्ट एन जस्ट हाफ एन आवर यू विल सर्टेन बी एबल टू मीट हर, टू मीट हर। अगर आप सिर्फ आधे घंटे के लिए इंतजार कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से मिल पाएंगे। तो ये इसमें क्या है देखिए, यू विल सर्टेन, ये वर्ड सही मिल रहा है तो यही सही है। बी एबल टू मीट हर फॉर जस्ट हाफ एन आवर इफ़ यू कुड नॉट, इस सब का मतलब अगर जाना जाए तो कोई, अगर आप कहेंगे तो वो बता दिया जाएगा, ठीक है सर। तो ये वाला सही है, पहला वाला। बाकी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मोड़ लेते हैं पन्ना को। छठा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ये इसमें पहला सही था। देखिए छठा क्वेश्चन क्या, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम्स टू फिल इन द ब्लैंक। हाँ, सेलेक्ट माने क्या होता है, चुनना होता है। द मोस्ट माने होता है, मोस्ट माने आप लोग जानते हैं अति अधिक, या मोस्ट माने अधिक कर सकते हैं, या सबसे अच्छा। मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब सर क्या होता है, अप्रोप्रिएट का मतलब उपयुक्त होता है। तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त को चुनना है। इडियम माने आप जानते हैं मुहावरा, टू फिल इन द ब्लैंक, और खाली स्थान में भरना है। दिया रीतू आज सॉक्ड, रीतू आज सॉक्ड दिया है। अब भैया इसको आप लोग समझेंगे बढ़िया से, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा आपको ये रुला सकता है, तो समझेंगे भाई। इसका मतलब सॉक्ड ऑन लर्निंग दैट हर किड्स हैड सम वेयर हेयर, दिया क्या, नहीं ये दिया। अब इसका मतलब समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर छठा इंपॉर्टेंट था सर, थोड़ा सा कठिन था। रितु वाज सॉक्ड ऑन लर्निंग दैट हर किड्स हैड, बीच में खाली स्थान यहाँ पे आप देख सकते हैं, सम वेयर। तो इसमें क्या मतलब होगा, जैसे कि मतलब कि कह सकते हैं कि इसमें आपको इडियम निकालना है। रितु सॉक्ड थी मतलब भयभीत थी, ऑन लर्निंग दैट कि उसका बच्चा जो है हैड का कहीं चला गया, ये सब वैसा ही है। तो इसमें कौन सा भरा जाएगा, पहले वनरेड ऐड दिया, वनरेड ऐड, वनरेड माने घूमना होता आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रेजल वर्ब में बन जाता क्योंकि इडियम है ना सर। इसका मतलब हो जाएगा वनरेड ऐड दिया सर, क्या दिया है, वनरेड ऐड दिया है। तो वनरेड ऐड का मतलब होता है आश्चर्य हुआ, इसका मतलब आश्चर्य होता है। इसका मतलब आप लिखते चलेंगे आश्चर्य, आश्चर्य हुआ सर, इसका मतलब आश्चर्य हुआ। दूसरा सर दिया जम्प्ड एट, JUMPD, जम्प्ड एट दिया, जम्प्ड एट, जम्प्ड एट। जम्प्ड एट का मतलब सर आप सीखेंगे, सभी लोग मेरे दोस्त सीखेंगे, पर कूद गया यानी कूदना होता है। फिनिश्ड ऑफ का मतलब सर होता है कि, फिनिश्ड ऑफ का मतलब होता है परोपकार, परोपकार करना। और वनरेड ऑफ का मतलब होता है आरंभित करना, आरंभित, ठीक है ना। थोड़ा सा है कठिन है लेकिन इसका डी वाला सही है, ठीक है सर। कोई दिक्कत होगी तो आप इसमें बताएंगे। यह ईडीएम आपको पढ़ना पड़ेगा, ईडीएम याद करना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो एक आपको ईडीएम याद करना होता है। यहाँ पे अधिकतर लोगों की गलती होती है क्योंकि ईडीएम कितना हम याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, जो इंपॉर्टेंट उसे हम आपसे जिक्र करेंगे। सातवां सर क्वेश्चन देखिए, कैमरा थोड़ा नीचे आने, देखिए सातवां क्वेश्चन दिया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द
है ना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि वही फिर है, सिलेक्ट द मोस्ट माने सबसे उपयुक्त वर्ड आपको क्या करना है, वर्ड टू फिल भरना है, इन द ब्लैंक खाली स्थान पे भरना है। खाली स्थान सर कहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं कि खाली स्थान इसमें देना चाहिए सर, 7वें क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ा जाए तो इसमें सर भरना क्या होगा, जिस तरह से मैं सेंटेंस को अगर पढ़ने की कोशिश करूँ सर, तो द ब्लड फाइंडर ऐप इज वेरी यूजफुल इन द करेक्ट डोनर। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन में अच्छा है, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन। द ब्लड फाइंडर ऐप इज वेरी यूजफुल इन द करेक्ट डोनर। इसका मतलब क्या होता है, द माने हुआ, ब्लड माने क्या होता है सर, ब्लड माने रक्त या खून होता है। आप लोग सब लोग वाकिफ हैं इन सारी चीज़ों से। तो यह क्वेश्चन नंबर 7वें की मैं चर्चा कर रहा हूँ सर। और अगर इस बात के इसका अगर अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ ये सर निकल के आता है कि जो बाइंडर ऐप होता है वह खून को क्या कर रहा है, मतलब कि द ब्लड फाइंडर ऐप मतलब एक ऐप है जो खून के रक्त को पता लगाता है, उसको उसका करेक्ट डोनर क्या है। तो अनलॉकिंग सर पहला वर्ड दिया है अनलॉकिंग। ये अनलॉकिंग का मतलब होता है, अनलॉकिंग एक वर्ड है जिससे मतलब खोलना होता है। और दूसरा सर आपके सामने दिख रहा है, दूसरा बल्कि यहाँ पे है बी। तो फिर देखिए दिया दूसरे वाले में आप देख पा रहे होंगे स्टार्टिंग दिया, क्या दिया है दोस्तों, स्टार्टिंग दिया, क्या दिया दोस्तों, स्टार्टिंग दिया है। स्टार्टिंग का मतलब शुरुआत होता है। और चौथा दिया लोकेटिंग, चौथा दिया सर लोकेटिंग, लोकेटिंग का मतलब ढूंढना। तो ये सर वर्ड सही है, लोकेटिंग सर वर्ड सही है, यानी कि ब्लड जो ढूंढने का काम, देखिए यहाँ पे फाइंडर का मतलब ढूंढना, तो दोनों का अगर आप लिंक सर मिलाएंगे, दोनों का लिंक देखिए समानार्थी मिल रहा है, आप इसका सिनोनिम बना सकते हैं। तो ये इस राइट आंसर, ठीक है सर, चौथा सही है, 7वें क्वेश्चन का चौथा है। चलिए सर आगे बढ़ा जाए। सर 8वें क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग सर बढ़ा जाएं, देखिए लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इडियम माने मुहावरा। एक बात और भी है, इसका मतलब क्या आता है, सिलेक्ट माने चुनना, द मोस्ट अप्रोप्रिएट माने उपयुक्त, मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम यानी इसको चुनना है। लिखा अलाइव एंड किकिंग, अलाइव एंड किकिंग सर लिखा, क्या लिखा सर, अलाइव एंड किकिंग लिखा है, अलाइव एंड किकिंग लिखा है। अलाइव एंड किकिंग का मतलब जी रहा हूँ और अच्छा भला हूँ, अलाइव एंड किकिंग का मतलब जी रहा हूँ और अच्छा भला हूँ। तो इसको आप लिख सकते हैं जी रहा हूँ और अच्छा भला हूँ, और सर क्या हूँ, और अच्छा भला हूँ, और सर क्या हूँ, अच्छा, और आप लिखेंगे सर भला हूँ, अच्छा भला हूँ। इन सारी चीज़ों को आपको लिखना है, यानी कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम अलाइव एंड किकिंग, जी रहा हूँ और अच्छा भला हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन दिया, टू बी वेरी गुड इन फुटबॉल, टू बी केयरलेस एंड अनफेयर, टू बी हैव चाइल्डली, टू बी एक्टिव एंड हेल्थी। ये करके क्वेश्चन है सर, टू बी वेरी गुड इन फुटबॉल, अलाइव एंड किकिंग, जी रहा हूँ और अच्छा भला हूँ। तो आप कहेंगे सर ये क्या हो रहा है, इडियम है, तो इडियम जैसा ही रहेगा ना सर। टू बी वेरी गुड इन फुटबॉल, इसका मतलब सर होता है फुटबॉल में बहुत अच्छा होना, फुटबॉल में बहुत अच्छा होना। दूसरा सर दिया टू बी केयरलेस एंड अनफेयर, हाँ अनफेयर, तो इसका मतलब होता है लापरवाह और बेखौफ होना। अनफेयर माने केयरलेस माने लापरवाह, अनफेयर माने होता है आप जान सकते हैं कि अनफेयर का मतलब क्या होता है, बेखौफ होना। आगे बढ़ते हैं सर, टू बी हैव चाइल्डली, टू बी हैव चाइल्डली का मतलब क्या होता है, बचकाना व्यवहार करना। टू बी एक्टिव एंड हेल्थी, टू बी एक्टिव एंड हेल्थी के सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए। तो कहने का मतलब होता है कि जी रहा हूँ और अच्छा हूँ भला हूँ। तो कैसे जी रहा हूँ अच्छा भला हूँ, तो टू बी एक्टिव एंड हेल्थी हूँ तभी तो सर, मैं सुंदर हूँ, अच्छा हूँ, हेल्थी हूँ, स्वस्थ हूँ, तभी तो सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए क्या जी रहा हूँ, तभी तो जी रहे हो भैया। तो यही सही है, ठीक है, समझ में आगे बढ़ते। नवा क्वेश्चन दिया सर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशंस रिक्वायर्ड। दिया करण वाज सो डीप, इसका मतलब क्या होगा, सिलेक्ट द मोस्ट, जो इसको पढ़ते जाएंगे बताते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा खींचेगा, चलिए मैं बता भी देता हूँ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, सिलेक्ट माने चुनना, द मोस्ट अप्रोप्रिएट माने होता है उपयुक्त, द मोस्ट अप्रोप्रिएट उपयुक्त, या आप कह सकते हैं कि दिए गए वाक्य में अंडरलाइन माने होता है रेखांकित, अंडरलाइन का मतलब होता है सर रेखांकित। तो दिए गए वाक्य में रेखांकन खंड को प्रतिस्थापित करना। सब्स्टिट्यूट माने क्या होता है सर, सब्स्टिट्यूट माने क्या होता है आप इसे बताएंगे। सब्स्टिट्यूट माने प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है, ठीक ना। सेगमेंट माने प्रतिस्थापित करना, सब्स्टिट्यूट माने होता है सर प्रतिस्थापन करना, विकल्प को चयन करें, यही है इसका मतलब सर। पूरा पढ़ डालेंगे तो ही होगा, क्या अलग अलग आपको बता के समय बर्बाद करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। करण वाज सो डीप इफेक्टेड बाय द फिल्म्स दैट ही डिड नॉट स्पीक अबाउट। कहने का मतलब सर इसमें क्या, करण वाज सो डीप इफेक्टेड,
यानी करण फिल्म से इतने गहरे प्रभावित हुए कि उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। इसका मतलब ये हुआ करण वाज सो डीप इफेक्टेड, यानी करण इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, करण करण फिल्म से इतना ज़्यादा, करण वाज सो डीप इफेक्टेड बाय द फिल्म लिखा है, करण वाज सो डीप इफेक्टेड बाय द फिल्म। इसका मतलब होता है करण फिल्म से इतने गहरे प्रभावित हुए दैट की ही, वह मतलब वह डिडंट माने, डिड नॉट माने, डिडंट लिखा, डिड नॉट माने, डिड माने कुछ नहीं, स्पीक अ वर्ड, एक वर्ड भी नहीं बोला। फिर से आप देखेंगे करण वाज, एक बार फिर से इसे अर्थ समझेंगे, करण फिल्म से इतने गहरे प्रभावित हुए कि उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। अब देखिए वर्डों को, चलिए पहला दिया डीपली इफेक्टेड, डीपली अफेक्टेड, दूसरा दिया नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, तीसरा दिया डीपली इफेक्टिव, चौथा दिया डीपर इफेक्टिव। अब इन सब का मतलब हम समझेंगे। डीपली, जी सर, देखिए सर, पहला दिया डीपली अफेक्टेड, इसका मतलब सर होता है गहराई से प्रभावित। दूसरा दिया नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, इसका मतलब कोई प्रतिस्थापन नहीं। तीसरा सर दिया डीपली इफेक्टिव, इसका मतलब होता है कि गहरा प्रभावी। चौथा देखिए सर दिया डीपर अफेक्ट, डीपर अफेक्ट का मतलब होता है गहरा प्रभाव। तो आपके हिसाब से क्या सही होगा? डीपली इफेक्टेड, यानी कि करण वाज सो डीप, यानी उसको ज़्यादा डीपली यानी अंदर से गहराई से प्रभावित हो गया था, इसलिए वह फिल्मिया के बारे में कुछ बोला नहीं। कहने का मतलब ये बात तो क्लियर हो गई। 10वां क्वेश्चन दिया सर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटानिम्स माने विलोम बताना है। आप द गिवन वर्ड जो दिया है, इरिटेट दिया। इरिटेट का मतलब क्या होता है बताएंगे आप? इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ाना, चिढ़ा रहे हैं लोग, नहीं कहते मुझे इरिटेशन कर रहा है, ये चिढ़ना कहते हैं, चिढ़ना यानी चिढ़ना। समझ में आई बात? इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ना। एनआई दिया है सर, समझते जाएंगे। एनआई दिया है, साक दिया है, फाइटेन दिया है और डिलाइट दिया, ठीक है ना, डिलाइट दिया, ठीक है सर। अब इन सब का मतलब समझिए, पहले एक एक का मतलब निकालते हैं, चारों का मतलब निकालते हैं। एनआई माने क्या होता है सर? परेशान करना होता है। इसका मतलब क्या होता है सर? परेशान करना। तो मुझे लगता है यही होना चाहिए, परेशान करना। आगे भी निकालते, हो सकता है इससे खतरनाक वर्ड मिले। शॉक माने क्या होता है सर? झटका होता है, शॉक लगा नहीं, लोग कहते हैं शाक लग गया है, झटका लगा। तीसरा सर दिया है फ्राइटेन, इसका मतलब होता है डराना। हमको मत डराइए आप लोग, डराना। डिलाइट डिलीट दिखा रहे, डिलाइट, डिलाइट दिया, डिलाइट माने आनंद, 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 आनंदित या आनंद कह सकते हैं। इरिटेट माने चिढ़ना, एनआई माने परेशान करना। किसी को आप परेशान कर रहे हैं तभी तो चिढ़ रहा है, तो एनआई इज द राइट आंसर, ठीक है सर, सॉरी, यानी कि पहला इज द राइट आंसर। सर आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन सर देख सकते हैं आप, ध्यानपूर्वक देखेंगे कि दिया है कि ग्रामम सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। सर ग्रामम प्लस सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू सब्स्टिट्यूट the underlined segment in the given, underlined segment in the given sentence if there is no need, if there is no need, if there is no need, if there is no need to substitute it, select no substitution required। बढ़ते हैं सर, इस सब का मतलब भी आप सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। वीडियो में बने तो रहिए। 11वें क्वेश्चन सर, अगर इसकी बात किया जाए, द बीबीसी, यहाँ से इस सब को आपको पढ़ के रखना है, नीचे जो है आपको समझना है, ऊपर एक बार समझा दे, नहीं तो आप कहेंगे कि इसमें समझाए नहीं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब चुनना है आपको, जो सबसे अच्छा ऑप्शन हो, जो दिया गया है सब्स्टिट्यूट, ठीक है सर, उसमें से आपको चुन करके वर्डों को क्या करना है, आपको निकालना है। यानी एक मिनट, जस्ट मिनट, आई हैव सम प्रॉब्लम, सो आई कॉल्ड यू, प्लीज स्टॉप। सो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। आपको सिलेक्ट करना मोस्ट अप्रोप्रिएट माने उपयुक्त, ठीक ना, उपयुक्त, उपयुक्त में से आपको चुनना है। तो इसमें आपको निकाला, द बीबीसी हैज वंडरफुल सीरीज ऑन इमरजेंसी, इस सबको छोड़ी जाती है, इमरजेंसी ऑफ वुमेन नोवेलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। इसका मतलब ये हो गया महिला उपन्यासकारों के उद्भव पर बीबीसी की एक अद्भुत श्रृंखला है, मतलब, ठीक है। तो मेनी द सब्स्टिट्यूशंस रिक्वायर्ड और दैट, इन सब में से क्या भरा जाएगा, तो द भरा जाएगा, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन सर देखिए, 12वां क्वेश्चन लिखा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। विदुषी लाइक्ड द केक सो मच दैट सी, दैट सी के बाद देखिए मतलब अंडरलाइन दिया, यानी कि खाली स्थान दिया है, अंडरलाइन नहीं बिल्कुल कहेंगे, इसे स्पेस कहेंगे, ठीक है सर। देखिए इसका मतलब होता है विदुषी जो लाइक कर रही थी, क्या लाइक कर रही थी, केक सो मच, बहुत ज़्यादा, दैट सी खाली स्थान, पुल्ड एट इट, पस्ड इट ओवर, पुलिस इट ऑफ, पॉक्ड विथ इट। तो इसका मतलब हो जाएगा, इन सब का मतलब भी समझते हैं। पुलिस एट इट का मतलब होता है ऊपर खींचना, पुस्ड इट ओवर का मतलब होता है
उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर धक्का देना। और पुलिस ऑफ माने होता है कि रख मतलब पालिश का ये किया। और फेक्ट पोक्ड विथ हिट मतलब होता है फेंक दिया, ऐसा ही कुछ है। ठीक है सर, तो सी इसका सही हो, लिस्ट इट ऑफ होगा इसका सही। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 13वां देखिए सर, 1 मिनट सर। 13वां क्वेश्चन की अगर बात की जाए, हाँ 13वां तो मैंने नहीं बताया। 13वां लिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनानिम, सिनानिम्स निकालना है। चलिए ठीक है, बाकी छोड़िए क्या पढ़ने का, सिनानिम्स निकालना है। तो वो वर्ड यहाँ पे लिखा नहीं गया है। 13वां वर्ड मुझे लिखना चाहिए था, तभी तो 13वां वर्ड के लिए मैंने लिखा नहीं है, भूल गया हूँ, सॉरी। वो वर्ड था सर, मुझे याद है इंट्रोगेट था वर्ड, INTERROGATE। ठीक है, इंट्रोगेट, इंट्रोगेट कह सकते हैं। इंट्रोगेट का मतलब होता है, इंट्रोगेटिव माने पर्यायवाची होता है, वो प्रश्नात्मक होता है, लेकिन इंट्रोगेट अगर दिया जाए इसका मतलब होता है सर पूछताछ, यानी कि पूछताछ होता है, यानी कोई व्यक्ति पूछताछ कर रहा है। और इसका मतलब इधर लिख देता हूँ सर, इन सब का मतलब इन्वेस्टिगेट माने होता है पूछताछ यानी छानबीन करना, तो आप लिख सकते हैं छानबीन करना। क्या लिखेंगे सर, छानबीन करना। क्या लिखेंगे, छानबीन करना। क्या लिखेंगे, छानबीन करना। तो इसका मतलब छानबीन करना। अब दूसरा सर दिया मेडिटेट, मेडिटेट का मतलब सर क्या होता है, ध्यान देना। मेडिटेट का मतलब सर होता है ध्यान देना। फिर सर 2 वर्ड दिया डेली, डिले दिया, डिले माने विलम्ब या देर होता है, डिले माने विलम्ब, विलम्ब सर विलम्ब, विलम्ब सर होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, विलम्ब या देरी हो सर, हो सकता है विलम्ब या देरी। चौथा सर आंसर दिया, आंसर का मतलब उत्तर आप सब जानते ही हैं, तो इसका मतलब पहला ही सही। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन सर दिया है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर लिखाना है, यानी कि व्याकरण में जो त्रुटि अशुद्धियाँ हैं वही निकालना है। क्या दिया है, आई वाज दिया है ना, आई वाज थ्राइल्ड, आई वाज थ्राइल्ड, थ्राइल्ड माने होता है थ्राइल्ड की अगर बात है रोमांचित होता है, आई वाज थ्राइल्ड मैं रोमांचित था, टू गोइंग आउट विथ माई फ्रेंड फॉर द फिल्म, मैं फिल्म में जाने के लिए बहुत रोमांचित था। तो आई वाज थ्राइल्ड या टू गोइंग आउट या फॉर द फिल्म से या विथ माई फ्रेंड्स, इन सब चारों में से क्या सही होता है, टू गोइंग आउट, यानी कि 14वें में टू गोइंग आउट, यही वाला सही है। ठीक है सर, यही ग्रामेटिकल एरर, यानी कि ये सही नहीं, ग्रामेटिकल एरर है, यही गलती है, गलत लिखा गया। ग्रामेटिकल एरर से यही पता चला है कि ये सही। कैसे गलत है, क्योंकि गोइंग नहीं होगा। ठीक है सर, क्यों नहीं होगा इसके बारे में डिटेल अगर बताएंगे तो लंबी वीडियो होगी, इसलिए आगे बढ़ते हैं। कहेंगे तो बता देंगे अलग से, अगर आप कमेंट करेंगे तो आप कमेंट अपना इस नंबर पर कर दीजिएगा, और मैं उसके लिए आपको समय दे दूंगा या वीडियो बना दूंगा, या फिर मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैंने समझा दूंगा। 7311170777। ओके सर, गुड। तो आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की तरफ सर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन में सर दिया सिलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड, इनकरेक्टिव वर्ड निकालना। 15वां में इनकरेक्ट वर्ड को निकालना आपको दिया ना सर। टोलरेंस दिया है, इसेंस दिया है, इंस्टेंस दिया है, प्रीफेंस दिया है। अब देखिए सर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 15वें क्वेश्चन की बात किया जाए तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको खोजना है। आप बहुत जानकार रहेंगे तब भी आप इसमें गलती कर देंगे, क्योंकि देखिए जो इसकी स्पेलिंग और एक इसकी स्पेलिंग सेम होती है। टॉलरेंस की मतलब होता है TOLERANCE। अब देखिए सर स्पेलिंग मिलाइए, TOLERE दिया है, यहाँ पे RA दिया है, यही सर अंती है, यही सर अंतर है RNC। इसका मतलब क्या होता है सर, टॉलरेंस का मतलब सर आप बताएंगे जी, इसका मतलब होता है सहनशीलता। इसका मतलब सर क्या होता है, सहनशीलता, सहनशीलता सर होता है, सहनशीलता होता है। ये वर्ड तो आपको सहनशीलता मिला, टॉलरेंस, लेकिन स्पेलिंग इसकी गलत है, यानी कि ई सर यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे ए होना चाहिए, यही गलती है, यानी कि यही सही है 15वां का। बाकी इन तीनों का मतलब आपको हम बता देते हैं, सब पूरा बता रहे हैं डिटेल में, क्योंकि आगे ये सब भी वर्ड आ सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में, तो हम लोग इसे सबको। इसेंस का मतलब होता है सार। अब बोलेंगे सार क्या वर्ड होता है, वही सारांश जिसको हम लोग कहते हैं सारांश। ठीक है, और इंस्टेंस का मतलब सर क्या होता है, आग्रह करना, उदाहरण नहीं होता है, कह सकते हैं थोड़ा बहुत। प्रीफरेंस का मतलब होता है पसंद। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन की तरफ सर बढ़ा जाए। 16वां क्वेश्चन सर दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट। पढ़ते जाइए चलिए फटाफट। तो इसका मतलब है, इसको पढ़ डालिएगा, देख लीजिए आप प्रश्न को, क्या पढ़ करके टाइम पास किए। नो सूनर आई गेट द मैसेज आई शैल पास इट ऑन टू यू
तो इसमें क्या होगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड, इफ देयर इज नो नीड, अगर कोई वहाँ पे आवश्यकता नहीं टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट द नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, तो वहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे। 16वां प्रश्न है, 16वें प्रश्न में ये है सर कि जितनी जल्दी मुझे संदेश मिलेगा मैं उसे आप तक पहुंचा दूंगा। ओके, नो सूनर आई गेट, यहाँ से देखिए नो सूनर आई, यहाँ से अर्थ बता रहा था, आई गेट द मैसेज, आई गेट द मैसेज, जितनी जल्दी मुझे संदेश मिलेगा, आई गेट द मैसेज, जितनी जल्दी मुझे मैसेज मिलेगा, संदेश मिलेगा, आई सेल पास इट ऑन टू यू, तो मैं तुझे ये पहुँचा दूंगा, मैं आपको पहुँचा दूंगा। तो इसमें कौन सा वर्ड आएगा, एज सुन एज माने जैसे ही, यानी कि यही सही है, जैसे ही मुझे सूचना मिलेगी मैं आपको दे दूंगा, जैसे ही, ठीक है सर, तो यही सही है, जैसे ही मुझे सूचना मिलेगी मैं आपको दूंगा, नो सब्स्टिट्यूट कोई मतलब नहीं होता है। तीसरा आल्दो मैंने यद्यपि होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। और हार्डली का मतलब अगर सर निकाला जाए तो मुश्किल से, यानी मुश्किल से थोड़ा दूंगा, जैसे ही मिलेगी तुरंत हम आपको दे दूंगा, मुश्किल देख रहा हूँ, तो ये तो हो गया। 17वां सर क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो 17वां सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, 17वां प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, ईडियम निकालना भैया, क्या लिखा है, चिनिक्स वर्ड भी ऐसे ऐसे हैं, इन द आर्मर, ठीक है ना सर। इसका सर मतलब होता कवच में झंकार। अब कवच क्या होता भाई, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नए नए वर्ड मिल रहे हैं, सही बात है, मेरे को भी ऐसे हुए थे, लेकिन किस तरह हुआ, जानकारी है तो हुआ, जानकारी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। एन ओल्ड फैशन्ड एंड यूजलेस वीपन, अब इन सब का मतलब क्या होता है, हालांकि इसमें दूसरा सही है, वीकनेस दैट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ, ठीक है ना। इन सब का मतलब आपको मैं बताता हूँ, देखिए सर, अब ओल्ड फैशन्ड, इस बात को आप समझेंगे, अब ओल्ड फैशन्ड एंड यूजलेस वीपन का मतलब क्या होता है, एक पुराना जमाना और बेकार हथियार। फैशन्ड माने होता है जमाना, यूजलेस माने होता है आप जानते हैं जो बेकार हो, वीपन माने हथियार होता है सर, ध्यान देंगे, ठीक है सर। अब वीकनेस दैट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ, इसका मतलब अगर निकाल एक कमजोरी, अब वीकनेस एक कमजोरी, दैट कैन बी टेकन जिसका फायदा, दैट कैन बी टेकन एंड एडवांटेज ऑफ जिसको लिया जा सकता है, यानी कि एक कमजोरी जिसका फायदा उठाया जा सकता है। आगे तीसरा देखिए सर, अ सोल्जर माने सिपाही होता है, अ सोल्जर सैनिक, अ सोल्जर माने एक सैनिक, इनर वेस्ट माने आंतरिक बनियान कर सकते हैं अंदर, दैट प्रोटेक्ट्स अपनी रक्षा करता है, ठीक है सर। अब प्रोटेक्टिव सेल विथ क्या वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन, इसका मतलब सर ये हो जाएगा कि क्या वेंटिलेशन दिया ना, वेंटिलेशन के साथ एक सुरक्षा कवच है, तो यही सही है, जाहिर सी बात है, ज़्यादा एनालिसिस करने को मतलब नहीं। 17वां का 17वां का सर जो क्वेश्चन 17वां जो इंग्लिश का है उसका बी वाला सही है, ठीक सर, बी वाला, यानी बी वाला सही है, यही वाला जो, ठीक है। अगर सर 18वें क्वेश्चन की बात की जाए, 18वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड निकालना, यानी कि जो गलत है, शुद्धि रूढ़ है। देखिए सर आपको सबको पढ़ते हैं जी, पहला एड्रेस पहला ही तो गलत लिखा है, एड्रेस की स्पेलिंग है DRESS होता है, ठीक ना, यहाँ पे शुद्धि मिल गई। अक्योर कडल और मिडली मिडी, तो इन सब का मतलब क्या होता है सर, इस समझते हैं। 18वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एड्रेस माने पता होता है, आपको मालूम ही है, और इसकी स्पेलिंग जो मुझे जहाँ तक मालूम है आपको भी मालूम होगा, डबल डी नहीं DD बोलते हैं, ADDRESS होता है, ठीक है सर, इसका मतलब पता। क्योर लिखा है, क्योर का मतलब होता है अकर, इसे आप अकर भी पढ़ सकते हैं, शुद्ध भाषा में अकर पढ़ेंगे ग्रामेटिकल हिसाब से, ठीक ना। अकर है, अकर का मतलब सर क्या होता है, घटित होना, अकर का मतलब सर क्या होता है, घटित होना, ठीक है। पढ़ा मैं आपको एनालिसिस कर रहा हूँ। कडल दिखा है, कडल इसको पढ़ सकते हैं, कडल पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है छाती से लगाना, किससे लगाना, छाती से लगाना, छाती से लगाना होता है सर, ठीक है सर। तीसरा दिया है सर मिडे दिया है, मिडे, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, मिडे, इसका प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, तो मिडे का मतलब सर होता है दोपहर होता है, यानी दोपहर का जो भोजन, मिड डे मील जिसको कहते हैं, तो मिड डे वही शब्द है, ठीक है सर। तो इसमें करेक्ट वर्ड यही था, बाकी तो आपका सही है, क्योंकि अक्योर माने घटित होना होता है, कडल माने छाती से लगाना होता है, मिड डे माने होता है दोपहर होता है, तो तीनों वर्ड क्लियर हो गए, लेकिन ऊपर वाला गलत है, मिसिंग वर्ड है, इनकरेक्ट वर्ड है, और उसका मतलब पता तो होता है, लेकिन एक वर्ड एक अक्षर छूटा है, ठीक है सर। बढ़ते हैं आगे। 19वां क्वेश्चन दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिल इन द, एक मिनट सर,
19वें प्रश्न की बात किया जा रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक ड्यूरिंग द मानसून। इट इज़ टू बूस्ट वंस इम्यूनिटी विथ प्रॉपर डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। इन सब का मतलब सर समझते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट में। सर सबसे बड़े ड्यूरिंग द मानसून यानी मानसून के दौरान, मानसून के दौरान इट इज़ टू बीट बूस्ट वंस इम्यूनिटी विथ ए प्रॉपर डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। इसका मतलब सर बहुत ईजी है, देखिए समझिए ध्यान से। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान यानी मानसून यानी बरसात के दरमियान। मानसून कब बनता है? बरसात वरसात होती है, जान से इतना तेज बोल रहा हूँ कि मैं थक जाए। मानसून के दौरान उचित आहार लेना चाहिए। अब भैया उचित आहार कहाँ आया? बूस्ट और इम्यूनिटी विथ प्रॉपर डाइट। प्रॉपर डाइट यही होता है, प्रॉपर डाइट का मतलब होता है उचित आहार एंड रेगुलर और नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए, जाहिर सी बात है। मानसून के दौरान उचित आहार और नियमित व्यायाम के साथ प्रतिरक्षा को हमको बढ़ावा देना चाहिए, तभी शरीर हमारी सही रहेगी। देखिए सर पहला वर्ड देखिए लिखा है इम्प्रॉपर माने अनुचित होता है। इम्प्रॉपर माने अनुचित होता है, तो ये तो बात गलत हो गई, ये तो हम करेंगे नहीं, ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा। दूसरा सर दिया है एडवाइजेबल। एडवाइजेबल का मतलब होता है उचित होता है। क्या मतलब सर होता है इसका? उचित, यही सर सही है। तीसरा सर दिया एडवाइजिंग, इसका मतलब क्या होता है? सलाह देना चाहिए। तो सलाह देना नहीं चाहिए बल्कि सलाह तो हमको खुद करना चाहिए। और दिखा चौथा देखिए सर, चौथा सर दिखा इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट का मतलब सर क्या होता है? इम्प्रूडेंट दिया है, इम्प्रूडेंट का मतलब होता है ढीठ होता है। क्या होता है? ढीठ या लापरवाह। ये रहेंगे तब तो वो आप गायब हो जाएंगे, तो ये तो कतई नहीं हो सकता है इन चारों, ये सही है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। 20वां सर आप देख लीजिए। 20वें में अकॉर्डिंग टू द करेक्ट रिसर्च बाय 20वां क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। आपको पहचानना है कि इसमें इस सेंटेंस जो वाक्य इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है। अकॉर्डिंग टू द करेक्ट रिसर्च, अकॉर्डिंग टू करंट रिसर्च यानी कि जो करंट रिसर्च से पता चला है, क्या पता चला हो। अब देखिए लिखा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग WHO कहते हैं, WHO जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे आपको दे रखा है इंग्लिश में। तो बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कहती है कि 65 साल का जो पर्सन होता है, आदमी होता है, देन नो लॉन्गेस्ट कैटेगरीज क्या लिखा है? कैटेगरीज असॉल्ट। इनका कहने का मतलब सबसे लंबे समय तक पुराने के रूप में जो व्यक्ति हैं तो वो क्या हो सकते हैं? इज़ द नो लॉन्गेस्ट। इज़ द नो लॉन्गेस्ट यही बोला गलत है, मुझे लग रहा है यही तो लॉन्गेस्ट नहीं होना चाहिए इस तरह से, यही अशुद्ध, बाकी तो सब गलत है। ठीक है सर। 21वां क्वेश्चन में है सर कंप्रीहेंशन। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, पेपर आप पढ़ेंगे। 21वां 22वां 23वां 25वां आसान होता है। इसमें आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, जैसा ये पैराग्राफ दिया गया मैं समझा दे रहा हूँ। तो कंप्रीहेंशन माने बोध होता है। क्या होता है सर? बोध होता है। ठीक है सर। और इसको आप पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे ना तो आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि इसी में से करके आपको भरना रहता है। तो ये बहुत आसान है, ये तो आप कर ही लेंगे, इसलिए मैं इसे नहीं समझाऊंगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले रीजनिंग के 25 क्वेश्चन को लेकर के। आप ज़रूर बने रहिए वीडियो में। धन्यवाद। यानी कि सेकंड पार्ट जब मैं लाऊंगा तो उस सेकंड पार्ट में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करवाऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन 2021 में जो कि अक्टूबर में पूछे गए प्रश्न है। अक्टूबर से आपको मालूम है कि यह प्रश्न पेपर 5 अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक चला था। तो ऐसी वीडियो में आप लोग बने रहिए, मैं सब बताऊंगा, सबका एनालिसिस। इसके बाद दूसरा भी मैं लेकर के आऊँगा पेपर, SI का भी पेपर आपको करवाऊँगा।